नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। शनिवार सुबह से हो रही बरसात ने शहर को किया जलमग्न। जलभराव की स्थिति को देखते हुए पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने लिया स्थिति का जायजा। हरियाणा में जेबीटी कोर्स बंद। सरकारी DIET के बाद 342 निजी कॉलेजेस में भी नो एडमिशन। 5000 से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। 3.5 लाख हैं डिग्री होल्डर। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने किया रोहतक स्थित सिरतार का दौरा। दिव्यांगजन जागरूकता कार्यक्रम में की शिरकत। मर्सी चांस की फीस को कम करवाने के लिए छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा चल रहा महा वैक्सीनेशन कैंप जारी। रामलीला पड़ाव वाल्मीकि बस्ती में एक हफ्ते से आ रहा है गंदा पानी। कॉलोनी वासियों में भयंकर बीमारी फैलने की आशंका। रोहतक में शनिवार सुबह से ही हो रही बरसात से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह सीवर के ओवरफ्लो होने की सूचनाएं भी मिली हैं। वहीं शहर में हुए जलभराव के बाद पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर खुद फील्ड में उतरे और पानी की निकासी को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आप ये कह रहे थे ये नाला कंप्लीट हो गया, जुड़ गया और ये अभी तक तो जुड़ा नहीं। जी कनेक्शन आपका जुड़ा नहीं है, पानी छोटा भी खड़ा है। और सुना मेरी बात, आप मुझे गुमराह कर लो। अभी तक वो कनेक्शन ही जब हम इकट्ठे होते आपने कहा 10 दिन में ये जुड़ जाएगा और आज इस बात को 3 दिन हो गए। मैं आपकी रिपोर्ट बता देता हूँ, आपका कनेक्शन अभी तक नहीं जुड़ा। मुझे 12 करोड़ रुपया वेस्ट करने का क्या लगाने का क्या फायदा हो। नगर निगम हर बार दावे करता है कि बारिश के बाद बरसाती पानी की समस्या नहीं होगी। हर बार के दावों के बाद हर बार के उनके दावे फेल हो जाते हैं। हर बार घरों में समस्या ऐसी होती है। ये शिवाजी कॉलोनी का एरिया है। मेरा नाम संजीव ढल। हर बार बारिश की वजह से इतनी परेशानियां उभर के आती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जेबीटी भर्ती नहीं होने का हवाला देकर प्रदेश के सरकारी डाइट में पिछले 2 साल पहले बंद किए जा चुके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स यानी जेबीटी अब निजी कॉलेजेस में भी बंद कर दिए गए हैं। नए सत्र से प्रदेश के 342 निजी कॉलेजेस में जेबीटी कोर्स के दाखिले नहीं होंगे। इन निजी कॉलेजेस में जेबीटी कोर्स की 21,000 सीटें थी और 5100 से ज्यादा का स्टाफ है। दाखिला बंद होने के कारण अब इन कॉलेज के भविष्य पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। साथ ही इनमें कार्यरत 3456 टीचर्स और 1728 नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रोजगार का संकट पैदा हो गया है। हालांकि सरकारी संस्थानों में कोर्स बंद करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार ने वहां पर जवाब दिया है कि प्रदेश में 2025 तक जेबीटी की भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं हरियाणा में कुल 8,711 प्राथमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर्स के कुल 38,804 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल प्रदेश में इन पदों पर 34,600 रेगुलर और 6,022 गेस्ट टीचर्स कार्यरत हैं। प्रदेश में 2011 में 9500 जेबीटी टीचर्स को भर्ती किया गया था, जो आखिरी जेबीटी भर्ती थी। इस भर्ती के बाद से जेबीटी के कोई पद पर सरकारी स्कूलों में रिक्त नहीं है। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 3.5 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी का कोर्स किया हुआ है। अगर इसी तरह से इस कोर्स को चालू रखा जाता है तो लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने
शनिवार को रोहतक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिरतार का दौरा करते हुए दिव्यांग जन जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनसे बातचीत की। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, जिसकी उन्होंने जानकारी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बच्चे पीछे ना रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। और इतना ही नहीं, अगर विदेश में भी जाकर ये बच्चा पढ़ना चाहेगा तो उसका खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सर्वप्रथम जब बच्चा छोटा होता है तो अर्ली केयर की आवश्यकता होती है। वो किस प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पश्चात उसकी दिव्यांगता का इलाज बड़ा कठिन हो पाता है। उसको शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो सरकार इस सेंटर में भारत सरकार ने एक अर्ली केयर सेंटर मंजूर कर दिया है और आने वाले बहुत थोड़े ही समय में हम यहाँ पर उस केंद्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो अभी तक 14 राज्यों में और उत्तर भारत में किसी भी राज्य में नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा में और उत्तर भारत में पहले किसी राज्य में, वो भी रोहतक में यह केंद्र इसी स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। इसके पश्चात जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो हमने प्रयास किया है कि समग्र शिक्षा, वो बच्चा एक समग्र समाज का भाग बन पाए। तो विद्यालय में उसका स्टाइफंड है और उसको जो मानसिक रूप से दिव्यांग है विशेष रूप से, उसको 1650 रुपये प्रति माह उसके खाते में स्टाइफंड डाला जाता है। इसके पश्चात 2500 रुपया प्रति माह 18 साल से बड़े होने पर हम प्रदान करते हैं। 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक और भी योजना प्रारंभ की है कि हरियाणा का कोई भी दिव्यांग इससे भी बड़ी कक्षा में पढ़ना चाहेगा, यहाँ तक कि विदेश में भी अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसका बोर्डिंग और लॉजिंग, उसका तमाम खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 2021 में ऐसे 10 बच्चों को हमने विदेश में भेजा है, जिसका टोटल खर्चा हरियाणा सरकार वहन कर रही है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति कार्यालय पर सैकड़ों छात्रों ने छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर एक दया के रूप में मर्सी चांस विश्वविद्यालय प्रशासन 2005 से 2021 तक के छात्रों को प्रदान कर रहा है, जिसमें फीस के पैमाने बहुत ही उच्च स्तरीय तय किए गए हैं। 10,000 से लेकर 18,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, जो कि गरीब दलित किसान परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा है। और ऊपर से कोविड-19 की मार, जिसमें सभी परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन कुमार तनेजा को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में दिए गए मर्सी चांस के अंदर छात्रों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सभी से अवगत कराया गया है कि जो विश्वविद्यालय के अंदर जो मर्सी चांस की जो फीस बढ़ाई गई है 18,000 रुपये तक है, 10,000 से लेकर, उसको लेकर कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन तनेजा को आज पुनः ज्ञापन दिया है। और वह सभी बच्चों ने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि इस फीस को वह कम किया जाए, जिससे कोविड के कारण जो बेरोजगारी आई है उस बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों को मौका दिया गया, मर्सी दिया गया है, वो अपने अंकों में सुधार कर सके और अपने भविष्य का आगे निर्माण कर सके। प्रोफेसर गुलशन तनेजा जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है कि भाई 13 तारीख लास्ट डेट है, जो कमेटी कंस्टिट्यूट वाइस चांसलर ने की है उसकी अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है। जैसे ही आती है तो आदेश को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ इस डेट को भी फिर आगे बढ़ाया जाएगा जैसे भी है। और वह सभी बच्चों से निवेदन है कि इस आंदोलन से ज़्यादा जुड़े गरीब किसान और जो मजदूर परिवार के बच्चे हैं उनको भी इसका मौका दे कि वो अपने अंकों में सुधार कर सके। सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा महाराज राम सुखादास के सानिध्य में चल रहे महामेगा वैक्सीनेशन कैंप का आज 37वां दिन रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। दोनों कैंप के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन कैंप्स में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और कोरोना की तीसरी लहर के लिए उन्होंने अपील की कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने चाहिए। और उन्होंने अधिक से अधिक वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी टेस्ट पर भी जोर दिया।
वार्ड नंबर 3 रामलीला पड़ाव वाल्मीकि बस्ती में पिछले एक हफ्ते से लगातार गंदा पानी सीवर से ओवरफ्लो होकर घरों में जा रहा है और ये सीवरेज समस्या 12 महीने ऐसी ही रहती है, जिसके चलते भयंकर बीमारी फैलने से वाल्मीकि बस्ती के छोटे बच्चे, महिला और पुरुष टाइफाइड से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीवरेज लाइन बेहद पुरानी होने के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तरफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए रामलीला पड़ाव के समस्त वाल्मीकि समाज की जिला प्रशासन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से अपील है कि इस समस्या का समाधान करें और 8 इंच की नई सीवर लाइन डालने का काम करें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।